गांव की कच्ची गलियों में धूल उड़ती रहती थी। मिट्टी की महक, बैलों की घंटियां और बच्चों की किलकारियों से पूरा गांव जिंदा लगता था। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। घर के बाहर एक नीम का पेड़ और पास ही एक छोटा सा कुआं। यही घर था किसान करमदीन का। करमदीन कोई अमीर आदमी नहीं था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी और वही उसकी रोजी रोटी का जरिया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत जमीन नहीं थी, बल्कि उसकी 3 बेटियां थीं, आयशा, जरीना और फातिमा। सबसे बड़ी थी। उसका स्वभाव बहुत गंभीर और समझदार था। वह हर काम सोच समझ कर करती। जरीना मंझली थी, थोड़ी चंचल, थोड़ी नटखट, लेकिन दिल की साफ। उसमें नेतृत्व करने की कला थी। फातिमा सबसे छोटी, भोली भाली, मासूम और दिल से बहुत दयालु। उसके चेहरे की मुस्कान घर का अंधेरा भी रोशन कर देती। करमदीन अक्सर कहा करता, मेरे पास बहुत धन नहीं है, लेकिन मेरी बेटियां ही मेरी असली अमानत हैं। इन्हें अगर अच्छे संस्कार देकर बड़ा कर दिया तो समझो मैंने दुनिया जीत ली। करमदीन सुबह होते ही खेतों की ओर निकल पड़ता। कभी बैल जोतता, कभी फसल काटता और कभी नहर से पानी लाता। उसकी बेटियां भी छोटी उम्र से ही मेहनत में हाथ बंटाने लगी थीं। आयशा घर संभालती, जरीना माँ के साथ पशुओं का ख्याल रखती और फातिमा मिट्टी में खेलते खेलते छोटे मोटे काम कर देती। गांव वाले करमदीन को ईमानदार आदमी मानते थे। जो कुछ कमाता उसी में खुश रहता, कभी किसी का हक नहीं मारता। बेटियों से भी हमेशा यही कहता, बेटियों, इंसान की पहचान उसकी इज्जत और नेकनियती से होती है। मेहनत करते रहो, ऊपर वाला कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान ने बरसात का पानी रोक लिया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और अनाज की किल्लत हो गई। लोग परेशान होकर अपने घरों का सामान बेचने लगे। करमदीन के पास भी अब खाने को बहुत कम था। जो थोड़ी बहुत गेहूं और बाजरा उसने पिछले साल बचाया था, वही अब पूरे घर का सहारा था। एक रात वह घर के आंगन में बैठा सोच रहा था, हे मालिक, बेटियों का पेट कैसे भरूंगा? मुझे तो इनकी खुशियां चाहिए थीं, लेकिन हालात ने सब मुश्किल कर दिया। यही वह समय था जब करमदीन की तीनों बेटियों ने अपने अपने स्वभाव और संस्कार से घर को संभाल लिया। आयशा ने सबसे पहले घर का अनाज संभाल लिया। उसने छोटे छोटे डिब्बों में अनाज बांट दिया और कहा, अब कोई भी खाना ज्यादा नहीं लेगा, हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खाएंगे। अगर हमने समझदारी नहीं दिखाई तो भूख से मर जाएंगे। उसकी इस दूरदर्शिता से घर में अनुशासन बना रहा। जरीना का दिल बहुत बड़ा था। उसने गांव की औरतों को बुलाकर कहा, हम सबके घरों में अनाज कम है, अगर सब अकेले अकेले खाएंगे तो कोई भूखा रह जाएगा। क्यों ना हम सब मिलकर एक जगह खाना बनाएं और सब बराबर बांट लें। उसके इस विचार से गांव में सहयोग की लहर दौड़ गई। औरतों ने मिलकर सामूहिक चूल्हा जलाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार जैसा बन गया। फातिमा अभी छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। एक दिन उसने देखा कि गांव के कुछ अनाथ बच्चे भूखे बैठे हैं। वह दौड़ी और अपना हिस्सा उन बच्चों को दे आई। करमदीन ने देखा तो बोला, बेटी, तेरा हिस्सा तूने क्यों दे दिया? फातिमा मासूमियत से बोली, अब्बा, अगर वे भूखे हैं तो मैं कैसे खा सकती हूँ? मुझे तो खुशी उसी में है कि सबका पेट भर जाए। करमदीन की आंखें भर आईं। उसे यकीन हो गया कि बेटियां उसकी असली दौलत हैं। कई महीने बीते। धीरे धीरे बारिश हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल आई, तालाब भर गए और लोग चैन की सांस लेने लगे। गांव वाले कहते, अगर करमदीन की बेटियां न होतीं तो अकाल के दिन हम सबके लिए और भी कठिन हो जाते। समझदारी, सहयोग और दया ने हमें जिंदा रखा। एक शाम करमदीन ने बेटियों को पास बैठाकर कहा, बेटियों, तुमने मेरी आंखों को रोशन कर दिया। आयशा, तेरी समझदारी ने हमें भूख से बचाया। जरीना, तेरे सहयोग ने पूरे गांव को जोड़े रखा। और फातिमा, तेरी दया ने इंसानियत का सबक दिया। तुम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो। बेटियां मुस्कुराईं और बोलीं, अब्बा, आपने ही हमें ये सब सिखाया था। यह वाकया हमें सिखाता है कि समझदारी हर मुसीबत का हल निकाल सकती है। सहयोग से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दया से इंसानियत जिंदा रहती है। करमदीन गरीब जरूर था, लेकिन बेटियों के अच्छे संस्कार ने उसे गांव का सबसे अमीर इंसान बना दिया।